लगेगा, ईश्वरों को ताश के पत्तों की तरह फेंक दी। एक मीटिंग, एक रुपए की कोई अचीवमेंट नहीं लगेगा। के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, बहुत बड़ा कार्यक्रम, 12 लाख रुपए का। स्वर्ग में है, उन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूँ वो पत्थर पे लकीर है। मैं पास से मुझे फिर वोट को चलाने का जिम्मा दिया सरकार ने। 2.5 महीने कर रही थी, खत्म कर रही थी, क्योंकि कानून के अंदर लिखा कि हमको 10:30 बजे वोट किया। मैंने कहा कि गलती से भी आपने ऐसा प्रदेश के अंदर हंगामा हो गया। उन्होंने कहा कि हो नहीं सकता। मैंने कहा जब तक हमारी बैठक नहीं होगी, ऐतिहासिक क्षण हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर रहा है। पहली जेसीसी 30 अगस्त 2022 को हमने करवाई और अब होना नहीं, ऐसे नहीं मिलेंगे, याद रखना नहीं पाता। आने वाले चंबा जिला की पूर्व में रहे कर्मचारियों और अधिकारियों की भारतीय राज्य पेंशन महासंघ की संगठनात्मक बैठक यहाँ पर संपन्न हुई, अभी हुई है। इस बैठक के अंदर प्रदेश के अंदर संगठनात्मक गतिविधियों को, देश के अंदर चल रही संगठनात्मक गतिविधियों का ब्यौरा रखा गया और आपस में आने वाले समय में संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए और क्या क्या कर्मचारियों की, पूर्व में रहे अधिकारियों की क्या क्या समस्याएं सरकार के पास पेंडिंग है, उनको लेकर के चर्चा की। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश की इस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के आई सुख की सरकार का 9 महीने का कार्यकाल लगभग हो चुका है और इस 9 महीने के कार्यकाल में मौजूदा परिदृश्य में सरकार प्रदेश के लोगों की, प्रदेश के कर्मचारियों की, प्रदेश के अधिकारियों की, पूर्व कर्मचारियों की आकांक्षाओं के ऊपर खरा नहीं उतरी, क्योंकि जो चुनाव के दौरान झूठी गारंटियां लेकर के सरकार सत्ता में आई, ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर हुआ कि कोई किसी पार्टी को या किसी दल को सत्ता में आने के लिए झूठी गारंटियों का सहारा लेना पड़ा। जब जब भी प्रदेश में, देश में चुनाव आते हैं तो हर राजनीतिक दल अपना अपना घोषणा पत्र जारी करता है और उस घोषणा पत्र में लोगों के प्रति जो उनकी कर्तव्य है, जो लोगों के प्रति उनकी वफादारी आने वाले समय में होगी, उनको लेकर के बात होती है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि हिमाचल प्रदेश के किसी राजनीतिक दल ने, कांग्रेस के राजनीतिक दल ने सत्ता में आने के लिए झूठ का सहारा लिया, जो प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात है। जब चुनाव चल रहे थे, आप सब तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप ही लिखते रहे, आप ही पढ़ाते रहे सारी दुनिया को, तो प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे वो हर जगह जाकर के ये कहते थे कि पहली कैबिनेट, पहला पेन और पहला निर्णय 10 गारंटियों को लेकर के होगा। आज पहला पेन और पहली कैबिनेट की तो बात छोड़े, 9 महीने हो गए और 9 महीने में तो डिलीवरी होनी ही चाहिए, लोगों तक सरकार की डिलीवरी पहुंचनी चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार कुछ भी करने में विफल रही है। सरकार ने कहा कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चल रही थी, तो क्या उस पार्टी ने गारंटी दी थी कि हम बिजली फ्री करेंगे? उसके बावजूद भी बिना गारंटी से लोगों की आवश्यकता को देखते हुए 125 यूनिट बिजली फ्री थी, जो अभी तक चल रही है। लेकिन इस सरकार ने 300 यूनिट बिजली देने का वायदा किया। वो 300 यूनिट बिजली फ्री देना तो दूर रही, बिजली के ऊपर और सरचार्ज बढ़ा करके बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया, लोगों को बिजली के झटके लगा दिए। सत्ता में आने के बाद 2 बार पेट्रोल और डीजल के ऊपर जीएसटी बढ़ाया गया, 2 बार जीएसटी बढ़ाया गया, जिसका बोझ आम आदमी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि डीजल और एज वेल एज पेट्रोल
माल ढुलाई के लिए, लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रकों बसों के काम आता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो टैरिफ इंडेक्स था वो बढ़ गया, वो बोझ लोगों के कंधों पे आ गया। उसके बावजूद एक और विषय मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, अभी तक उस विषय को किसी ने रखा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू विभाग के अंदर जो छोटे से छोटा गरीब व्यक्ति भी होता है, मान लीजिए कि किसी ने बाप ने अपने बेटे के नाम जमीन जो है वो स्थानांतरण करनी है, तो पहले उसकी फीस बहुत मिनिमाइज थी। अभी जो नया सर्कुलर रेवेन्यू विभाग का गवर्नमेंट का निकला है, उसको 400% बढ़ा दिया गया, 400%। अगर आपने बैंक से कर्जा लिया है, वहां तो आपने ब्याज दिया भाई, उसको जब आप उतारने के लिए वहां पर तहसीलदार के पास जाएंगे, हक करवाने के लिए जाएंगे, तो उसका भी 500 रुपया, पहले 100 रुपया फीस होती थी, अब 500 रुपया होगी, 500% हाइक होगी। 10 किस्म की ऐसी चीजें रेवेन्यू विभाग के अंदर मैं आपको बता सकता हूं जो सीधे तौर पर गरीब व्यक्ति को इफेक्ट करती है, गरीब से गरीब व्यक्ति को इफेक्ट करती है। तो ये सरकार की व्यवस्था परिवर्तन है, सुख सरकार की ये व्यवस्था है। रही जिस वर्ग के लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, कर्मचारी और पूर्व अधिकारी वही बैठे हैं, हैरानी की बात है कि 2022 तक जब हमारी सरकार थी, हमने विकट परिस्थितियां वित्त विभाग की होने के बावजूद भी एक इंस्टॉलमेंट एरियर की सबको दी थी। कोविड 2 साल का कोविड का इतना बड़ा कुचक्कर हमारे प्रदेश के ऊपर, देश के ऊपर रहा, इकोनॉमी सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी गिर करके धराशायी होगी, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय समय पर डीए और महंगाई भत्ता और सारी चीजें देते रहे। जब पे कमीशन का एरिया था, उसकी किस्त भी एक सारे इसके बावजूद हमने दी। 9 महीने के अंदर, 9 महीने के इस कालखंड के अंदर इस सरकार ने जिस वर्ग ने इस प्रदेश की तरक्की के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आपके समक्ष कह रहा हूँ, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है कि हिमाचल प्रदेश या किसी देश की या किसी प्रदेश की सरकारें सिर्फ विधानसभा में बिल पास कर सकती है, कैबिनेट में कोई मेमोरेंडम अध्यादेश ला सकती है, लेकिन अगर उसकी इंप्लीमेंट धरातल के ऊपर कोई करता है तो प्रदेश का कर्मचारी और अधिकारी करता है। और आज उस वर्ग को 9 महीने के कालखंड के अंदर सरकार ने जिस ढंग से नजरअंदाज किया है, इसका नतीजा आने वाले लोकसभा चुनावों के अंदर सामने बैठ करके भुगताएंगे। मैं आज आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, खुले तौर पर चेतावनी दे रहा हूँ कि अपनी व्यवस्था को ठीक करें। हम इसलिए चुप हैं क्योंकि प्रदेश के अंदर प्राकृतिक आपदा आई, नहीं तो हमने जुलाई महीने में प्रदेश सरकार को मेमोरेंडम दे दिया था कि 15 अगस्त के बाद हम एजुकेशन में जा रहे हैं, प्रदेश का कर्मचारी वर्ग एजुकेशन में जाएगा। लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आई तो हम भी मानवीय लोग हैं, हमारे लिए सबसे पहले देश है, देश के बाद प्रदेश है, प्रदेश के बाद प्रदेश की जनता है, उसके बाद हम हैं। हमने इन चीज़ों को मानते हुए अपने आप को एक सीमा बांध के रखा है। हम कोई बात नहीं उठा रहे हैं सरकार के साथ जो फाइनेंस के संबंधी हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सरकार इस वर्ग के साथ बैठ करके बात करे, समय रहते बात करे, अन्यथा नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। क्या प्रमुख डिमांड क्या आपकी? हमारी प्रमुख डिमांड है कि जो हमारा पे कमीशन का एरियर है उसको सरकार अविलंब जारी करे, उसकी देने की एक व्यवस्था सुनिश्चित करे कि कितने परसेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करें, लोगों को समझ आ जाए कि हमें ये पैसे इतने समय में मिल रहे। मेडिकल रिमबर्समेंट के आज करोड़ों हजारों करोड़ रुपए के लोगों के बिल जो है वो पेंडिंग पड़े हैं सरकार के पास। मेडिकल एक ऐसी व्यवस्था है कि जब आदमी सेवानिवृत्त हो जाता है, उम्र के साथ साथ शारीरिक इंद्रियां भी साथ छोड़ती हैं, पैसे के अभाव होता है और जरूरत होती है दवाइयों के लिए, वो हमारे प्रदेश के पेंशन के हजारों करोड़ रुपए के बिल सरकार को पेंडिंग पड़े हैं, उनकी अदायगी सबसे पहले करे, बाकी चीज़ों की बातें हम बाद में। उसके साथ हमारा ये जो 2015 से बाद के जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, उनके तमाम जो लोग रिटायर, उनको ग्रेच्युटी तक नहीं मिली अभी तक, उनको पता ही नहीं है कि हमारा पैसा कहाँ है, मिलेगा भी कि सरेंडर हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि एजी ऑफिस के साथ तालमेल बिठाए, क्योंकि जब मैं
पेंशन कल्याण बोर्ड का चेयरमैन था, तो मैं खुद 2 बार जाकर के एजी ऑफिस में मिल के आए थे, चीफ सेक्रेटरी से वार्ता करवाई थी और उन्होंने एक टाइम लिमिट फिक्स की थी हमारे साथ। इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर हम 45,000 सर्विस बुकें वहाँ पहुँची थी, उसको क्लेम करने की बात हुई थी, अभी तक नहीं हुई। सर, लोगों के अंदर इस बात का बहुत रोष है। पेंशनर और कर्मचारियों का वो स्वर्णिम समय रहा है, खासकर पेंशनर समाज का वो स्वर्णिम समय रहा जो शायद आने वाले समय में कभी नसीब होगा। सारी चीज़ें पेंडिंग क्लियर की, नई चीज़ें दी गई। 70-75 को हमने रिव्यू पेंशन के साथ दिया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 2006 से पेंशन रिवीजन के ऑर्डर करवाए, जो आज पेंशन के रिवीजन के ऑर्डर हो रहे हैं। लोगों को कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारी पेंशन भी रिवाइज हो जाएगी। वाली बात बोल रहे हैं आप, उस टाइम तो भाजपा की सरकार थी। मैं बता रहा हूँ ये पेंडेंसी क्यों हुई है, जिसको सरकार समझ नहीं रही है। जब हमने पेंशन रिवाइज की बात की तो लोगों की सर्विस बुकें वहाँ पहुँच गई। जब एरियर की पे कमीशन लगना था वो सर्विस बुकें वहाँ पहुँची, वहाँ 45,000 सर्विस बुक इकट्ठी हो गई है। हम भी समझते हैं कि वहाँ पर एजी ऑफिस में स्टाफ की कमी है। हमने सुझाव दिया कि सरकार कुछ लोगों को वहाँ पर स्पेशल डेपुटेशन पर भेजे ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो। कितनी अवधि में आप चाहते हैं कि आपकी डिमांड्स पूरी हो, अन्यथा आप सड़कों पर नहीं, हमने सरकार को नोटिस दिया था 15 अगस्त तक, लेकिन अभी प्राकृतिक आपदा के चलते प्रदेश में बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, ये हम भी समझते हैं। तो अभी जब तक ये 2-4 महीने तक जब तक ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो जाती तब तक हम अपने संयम में रहेंगे। उसके बाद तो फिर सड़कों पे आएंगे। आज यहाँ बैठे को जिलाध्यक्ष बनाया गया और वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेद व्यास जी है, महामंत्री जी है और भी यहाँ चंबा सदर का भी गठन किया गया। मैं अपनी ओर से सभी चुने हुए लोगों को आज जिनको बनाया गया अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनके रहनुमाई में ये संगठन जो है और आगे बढ़ेगा। सरकार ने भी ओपीएस लागू की है, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अब इस विषय को ना छेड़े तो बेहतर है, क्योंकि सबसे पहले ओपीएस को पेंशन देने की बात अगर केंद्र सरकार के अंदर उठाई थी तो भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने उठाई थी। जब यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा ऑल इंडिया का अधिवेशन हुआ और उस वक्त आदरणीय अनुराग ठाकुर जी केंद्र में वित्त राज्य मंत्री थे और प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और तमाम कैबिनेट मंत्री वहाँ मौजूद थे। हमने वहाँ पर भी छाती ठोक के कहा था कि पेंशन हर आदमी का अधिकार है। सरकार ने ये लागू तो कर दी है, लेकिन अभी तक जो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा संशय है, क्योंकि राजस्थान में भी इन्होंने कहा कि हमने लागू कर दी। जब लोगों को असली परिदृश्य पता लगा तो अब लोग हाई कोर्ट में हैं। छत्तीसगढ़ में वहाँ पर भी इन्होंने मॉडल तो वहीं बना रहे थे राजस्थान और छत्तीसगढ़ का, तो वहाँ पर भी लोग कोर्ट में चले गए अल्टीमेटली, क्योंकि कोर्ट में जाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। तो अभी आगे आगे देखें इसमें होता क्या है। ये सरकार की कथनी और करनी पर निर्भर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक विषय है कि 8,000 करोड़ रुपए जो इन लोगों का पुराना है वो कहीं पर इन्वेस्ट है, कंट्रीब्यूशन उनकी जो है वो इन्वेस्ट है, वो कैसे वापस आएगा, इन लोगों को कहाँ से मिलेगा, जहाँ प्रदेश की अपनी माली हालत ही इतनी खस्ता है। तो 8,000 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसकी पर्दा भी तो जो लोगों को लग रहा है कि हमें मिल गया तो हम उनको बधाई दे रहे हैं, वो अभी तक बहुत सारे उन्माद में होना भी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके आने वाले समय में जब परतें खुलती जाएंगी तो आपको भी इसकी जानकारी मिलती जाएगी कि आने वाले समय में क्या होगा।